औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यूज ना आप लोगों ने याद करने हैं ना ही रट्टा लगाना है, ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर के पूरे लेक्चर लिए हैं चैप्टर नंबर 6 के, तो ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज बहुत ही आसान है। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास यहाँ पे HCF ऑफ, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है आप लोगों को पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यूब क्यूब, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास p रेज़्ड पावर 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू रेज़्ड पावर 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है। तो इसका उन्होंने HCF पूछा हुआ है, HCF हमने बताना है। तो यहां पे देखें, यहां पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास पी क्यू, रिमेनिंग क्या है यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई कर लें, पी क्यू ये फार्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओपन करें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे ए बी की बजाय पी क्यू है, तो इस तरह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। सेकेंड है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, रिमेनिंग क्या है आपके पास पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में था जो हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमने HCF बताना था। HCF क्या होगा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे भी पी क्यू कॉमन आ गया, और कौन सी टर्म हमारे पास यहाँ पे कॉमन है p माइनस क्यू। तो ये HCF है फर्स्ट एमसीक्यूज का। तो यहां पे हमारे पास आंसर बन रहा है बी वाला। नेक्स्ट हमारे पास HCF ऑफ सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास। HCF बताना है हमने। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 20x क्यूब वाई क्यूब। तो यहां पे 5x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। तो यहां पे देखें 20 की आप लोग फैक्टराइजेशन कर ले, तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ x की पावर 3 है, तो आपने x को 3 टाइम्स लिखना है। इसी तरह y की पावर 3 है, तो y को भी आप लोगों ने 3 टाइम लिखना है। हमने इसका आंसर क्या बताना था HCF। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है हाईएस्ट कॉमन 5। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी 2x, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी, और ये y स्क्वायर। तो यही आंसर है सेकेंड एमसीक्यूज का। तो इसका आंसर बनेगा ए वाला। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज, इसमें भी हमने HCF ही बताना है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास x माइनस 2, सेकेंड है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। x माइनस 2 वाली टर्म तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। सेकेंड टर्म है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं x स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई करें हमारे पास माइनस 6 आए, ऐड करें तो प्लस 1 आए। तो यह हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। कॉमन हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा, रिमेनिंग x प्लस 3। इस तरह हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस 2, रिमेनिंग x प्लस 3। तो कॉमन क्या है यहाँ पे x प्लस 3, रिमेनिंग यहाँ पे x माइनस 2। तो फर्स्ट टर्म में भी यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2। HCF क्या आ गया स्टूडेंट इसका x माइनस 2। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला एमसीक्यूज हमारे पास फोर्थ वाला, यहां पे कर लेते हैं।
यहां पे भी आप लोगों ने HCF ही बताना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और सेकंड हमारे पास जो टर्म है वो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग ओपन करें तो ये हमारे पास आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है हमारे पास ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यही आंसर है। तो यहां पे हमारा आंसर बन रहा है बी वाला। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इसका आप लोगों ने एमसीक्यूज नंबर 3 का सी वाला टिक कर लेना है और एमसीक्यूज नंबर 4 का बी वाला। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ वाला एमसीक्यूज, यहां पे भी आप लोगों ने HCF बताना है। यहां पे भी आप लोगों को टू टर्म्स दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और दूसरी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहां पे फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 3, x माइनस 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 2। तो यहाँ पे देखें इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारे पास माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। फर्स्ट टर्म से हमारे पास कॉमन x, रिमेनिंग x माइनस 3, यहाँ पे कॉमन हमारे पास 2, रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 3। कॉमन क्या है हमारे पास x माइनस 3, रिमेनिंग हमारे पास x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स, वही इसका HCF होगा, तो वो है हमारे पास x माइनस 3। तो इसका एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर ए है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ वाला एमसीक्यूज, इसमें भी HCF ही बताना है आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड टर्म है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जब हम ये वाला फार्मूला ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जब ये वाला फार्मूला ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे a माइनस बी, तो यही आप लोगों का HCF है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास a वाला। जिन बच्चों ने ये वाले फार्मूले याद नहीं किए हुए वो दोबारा इन फार्मूलों को रिवाइज भी कर ले और अच्छे से याद भी कर ले। स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, ये सारे फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7। इसमें हमें 3 टर्म्स दी हुई है। इसी तरह आप लोगों ने इन 3 टर्म्स की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके आप लोगों ने इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो फाइंड कर लेना है, वही आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका हिंट बता देता हूं। HCF फाइंड करना है हमने। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सेकेंड हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, थर्ड है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों के पास आ जाएगी प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यहां पे इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों के पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, और इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों के पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लें x, रिमेनिंग x प्लस 2, यहां पे कॉमन 1 x प्लस 2। कॉमन क्या है आपके पास x प्लस 2, रिमेनिंग यहां पे x प्लस 1। इस तरह यहां पे कॉमन करें तो आपके पास x कॉमन आएगा, रिमेनिंग x प्लस 3, यहां पे कॉमन 1, रिमेनिंग x प्लस 3। कॉमन है आपके पास x प्लस 3, रिमेनिंग x प्लस 1।
यहां पे करें कॉमन फर्स्ट टर्म से आपके पास कॉमन x आएगा, रिमेनिंग आपके पास x प्लस 4। यहां पे आपके पास कॉमन 1 x प्लस 4। यहां पे आपके पास कॉमन क्या है x प्लस 4, रिमेनिंग आपके पास x प्लस 1। तो यहां पे देखिए x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों वैल्यूज में आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 1। तो यहां पे आपके पास इसका HCF क्या हो गया x प्लस 1। तो इसका आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 वाला एमसीक्यूज, इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो ये उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है स्टूडेंट्स कि पहले आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इसमें से कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं।